दोस्तों आज एक ऐसी महिला का सच बताने वाली हूँ जिसने अपने ही जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। कुछ महिलाएं हैं जो आगे पीछे नहीं देखती और सोचती नहीं है, कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं जिसके लिए ना तो उनके आगे रास्ता बचता है ना पीछे रास्ता बचता है। एक ऐसी ही महिला का केस मेरे पास आया हुआ है और जिसमें वो महिला के पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो महिला की कहानी ही ऐसी है। आप सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को इतने खतरे में कैसे डाल सकता है। फिलहाल वो महिला का कहना है कि मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उसके 3 बच्चे हैं, कैसे वो आगे जीवन यापन करेगी। तो वो बाजपुर क्षेत्र से ही एक महिला मेरे पास आई थी, कोई लेके आया था। उस बंदी ने क्या करा, पहले कहीं उसकी शादी हुई थी और पहली शादी से उसके 3 बच्चे थे और वहाँ से उसका तलाक हो चुका था। वो अपने मायके में रह रही थी, कुछ कहीं जॉब करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी और उसके मायके वाले बच्चों को देखते थे। बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े ही थे, स्कूल जाने वाले थे, प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ रहे थे, तो बच्चों का भरण पोषण भी हो रहा था, उनकी शिक्षा भी हो रही थी और ठीक ठाक चल रहा था। उतने में एक महिला को एक बंदा मिलता है जो पंजाबी महिला कोई नेपाल क्षेत्र की बता रही थी अपने आप को, लेकिन उसको मिलता है एक पंजाबी लड़का, जो लड़का उससे बाहर ले जाकर उससे शादी करता है। शादी के बाद वो 1 साल 2 साल 3 साल साथ में रहते हैं और उसका लड़के के घर में आना जाना भी रहता है और लड़का उस लड़के के माँ बाप से भी उसका मिलना जुलना रहता है। और जानते हैं आप, जब महिला की पहले शादी हो चुकी होती है, उसके बच्चे होते हैं, अगर कुंवारे लड़के से शादी करती है तो उसको अपने गार्जियंस को बीच में रखना चाहता है, जो कि उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था उस रिश्ते के लिए, क्योंकि लड़का कुंवारा था और उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था। परिवार चाहता था कि कोर्ट में शादी हो, जो कि लड़की ने नहीं करी। उसने अपनी मर्जी से मंदिर में जाके उससे शादी कर ली और 3 साल तक सब कुछ ठीक रहा। वो साथ में रहे, रहन सहन खान पान बच्चों की जिम्मेदारी भी वो निभाता रहा। 3 साल पूरा होने के बाद अब लड़के के जो माँ बाप हैं, लड़के को विदेश भेजना चाहते हैं। विदेश आइलेट्स करके उसे विदेश भेजना चाहते हैं, जहाँ से विदेश उसकी शादी मतलब कहीं और तय कर दी गई है और अब उस लड़की को धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो। इसीलिए मैं लड़कियों से कहती हूँ, जो घर से भागते हो, माँ बाप की मर्जी से भागते हो और बाद में जब दिक्कतें आती वही माँ बाप तुम्हें याद आ जाते हैं। क्यों? अगर वो लड़की मान लेती, कहना अगर कानून लीगली वो शादी करती, कोर्ट में करती या कहीं भी करती, उसके पास प्रूफ होता, तो उसकी शादी को कोई तोड़ नहीं सकता। अब वो ऐसे हालातों में है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसका कहने का मतलब है, मैं अपना काम धाम भी सब छोड़ चुकी हूँ और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी छूट चुकी है। मेरे पेरेंट्स ने भी जब मना किया था, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी, अब मैंने मायके में जा सकती हूँ, ना वो लड़का मुझे रखने को तैयार है। और ऐसी स्थिति में हमें देखिए, कोई लड़कियां जो अभी 15-15 16 साल की लड़कियां भाग के कर ले रही हैं, तो आप सयानी होके 3 बच्चों की माँ होके आपने ये नहीं देखा कि मेरे बच्चों का आगे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि लड़का कुंवारा है और वो आज नहीं तो कल उसे बदलना ही है। और आप अपने अकॉर्डिंग, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, बिना लिखा पढ़ी के, बिना सबूत के आपने कैसे उसके रिलेशन में रहे, क्योंकि महिला के पास कोई प्रूफ नहीं है। मंदिर में जाके उन्हें शादी कर ली, फेरे लगा लिए, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने शादी करी है। इसलिए वो महिला आज परेशानी में है दोस्तों। इसीलिए मैं हर किसी से कहती हूँ, क्योंकि आप घर से भागते हो, लव मैरिज कोई गलत नहीं है। लव मैरिज अपने घर वालों का दिल तोड़ना बहुत गलत है, जिसमें घर वालों का आशीर्वाद नहीं होता, बड़े बुजुर्गों का प्यार नहीं होता। वो रिश्ता एक दर्द बन जाता, बोझ बन जाता, घर वालों की बद्दुआएं होती हैं। उस बद्दुआओं के सहारे आप कभी सुकून भरी जिंदगी नहीं जी सकते। उस महिला को भी उसके पेरेंट्स ने बोला था कि आप अपने लेवल का लड़का ढूंढो जो आपके बच्चों की जिम्मेदारियां निभा सके, आपकी जिम्मेदारियां निभा सके, क्योंकि जीवन में आप एक बार धोखा खा चुके हो। लेकिन उसने नहीं माना, प्यार का भूत उस पर सवार था। अब आई है हमारे पास कि दीदी मैं क्या करूं, और मुझे पता लगा है कि कई जगहों जानने सुनने वालों के यहाँ कर्ज लेके गई है, ताकि वो तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें हो उससे उसमें बस में कर ले। देखिए, दिल साफ हो, तंत्र मंत्र मैं नहीं मानती, लेकिन
किसी को धोखा देना बिल्कुल गलत है। अगर वो रिलेशन में रही थी, उसने शादी करा था, उसका प्रूफ उसके पास होना चाहिए, क्योंकि वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ थी। उसके अंदर जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, क्योंकि जो औरतें आजकल कर रही हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे केस आए हैं जिसमें औरतें धोखा खाने के बाद आती हैं महिला बाल विकास मंच के पास और थाने के पास, लेकिन प्रूफ होता नहीं है उनके पास। उसके रहते ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। और मैं ऐसी महिलाओं से, ऐसी बेटियों से कहूँगी, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को दाव में रख के गेम मत खेलो, अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है जितना आप लोगों ने इसे बना दिया है। आपके पीछे उन 3 बच्चों का भविष्य क्या होगा? जो बच्चे देख रहे हैं कि उनके एक पिता दुनिया से जा चुके हैं, दूसरा जिसके साथ वो 3 साल रहे वो फ्रॉड था, मतलब उसने कोई शादी ही नहीं करी, या करी भी तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। उन बच्चों के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे भविष्य समाज का निर्माण करता होते, समाज में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक अच्छी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने ही परिवार में जब ये इस तरीके का देखते हैं तो समाज में चीज़ें बढ़ती जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, गलत चीज़ों को हमेशा पीछे करो, उसका विरोध करो, सही चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सही होंगे तभी आप गलत चीज़ों का विरोध कर सकते हैं। अगर आप खुद गलत हैं, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, तो आप किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और कई मैंने मुद्दे उठाए थे तो लोगों ने सवाल भी किए थे, गलत तरीके से अपने बातों को करते हैं, लेकिन अगर लीगली कोई चीज़ होता है ना, तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर उस महिला के पास कोर्ट में उनने मैरिज की होती, लड़का अनमैरिड भी था, कोई बात नहीं, अगर उसने शादी की होती, उसके बाद कोर्ट का प्रूफ होता, ना वो लड़का शादी कर पाता, दूसरा ना विदेश, तो चलिए वो बात की बात है, जाता नहीं जाता। लड़का प्रॉपर्टी वाला था, लड़की गरीब घर की थी, ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ थी। और ये मैं कहती हूँ, इन औरतों को भी क्या हो गया कि ये नहीं देखते जिससे हम शादी कर रहे हैं, जिससे हम रिलेशन बना रहे हो, लड़का हमारे बराबर, हमारी एज का है भी नहीं, हमारी जिम्मेदारियों को निभा भी पाएगा या नहीं। बिना सोचे समझे, बिना देखे कैसे इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी का, कि अपने आगे पीछे अपने परायों को भी परेशानियों में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे में क्या कहना है, मुझे राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर आ रहे हैं समाज में जो बढ़ चढ़कर गलत तरीके से आ रहे हैं। लोग अपनी ही ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं तो अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर दे रहे हैं। उनके आगे पीछे कितनी मुसीबतें जो उनके अपने रहते उन्हें झेलना पड़ता है, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं रहती। तो ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसे प्यार से जिए, सराह के रखें, क्योंकि ज़िंदगी एक अनमोल चीज़, अगर आप चाहो तो उसे सजा दो, आप चाहो तो बिल्कुल ख़त्म कर दो, ये आपके हाथ में होता है। ज़िंदगी को अनमोल बनाओ, इतना बड़ा स्टेप मत लो कि आपकी ज़िंदगी मुश्किलों में गिर जाए। सरलता से जियो और खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि आपके कमेंट मुझे और मोटिवेट दे और नई स्टोरी जो सच्ची होती है मैं लेके आऊँ। और तहे दिल से आपका धन्यवाद, आपने बहुत सारा प्यार दिया। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और नेक्स्ट वीडियो को आप देख सके। थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद, इस तरीके से आपने प्यार दिया। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि एक समाज सेविका हूँ। उत्तराखंड में एक अभियान बनाया महिलाओं के रोजगार के लिए, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। SC/ST डेवलपमेंट सोसाइटी की मैं कार्य करती हूँ। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूँगी। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद।